हेलो एवरीवन। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में। लाइव प्रोसेसिंग का एक टॉपिक है और इसको हम ब्रॉड में पढ़ेंगे, जो कि हायर उसमें क्लासेस में क्या है, एक चैप्टर के फॉर्म में है। ठीक है। यहाँ पे तो इसका हमारे पास क्या आया था, रिकमेंड आया था, किसी ने रिकमेंड किया था। ठीक है। तो उसको एक्सेप्ट करके फिर मैंने इस पे अपना वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को देखते रहना, आपको डेफिनेटली चीज़ें समझ में आने वाली है और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको देखना है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक कौन सा? तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है। बेसिकली नॉर्मल सभी जानते हैं कि फोर्थ फिफ्थ से ही पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है, क्या करना, न्यूट्रिएंट गेन करने का एक प्रोसेस होता है। मतलब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो कि न्यूट्रिशन गेन करते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट गेन करते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोला जाता है। ठीक है। और न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिशन तो एक प्रोसेस हो गया कि बाय दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म गेन न्यूट्रिएंट। ठीक है। तो यहाँ पे चाहो तो मेंशन कर सकते हो। तो and this process organism gain their nutrient। ठीक है। न्यूट्रिएंट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या है, प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म क्या करता है, न्यूट्रिएंट गेन करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट जो होता है आपका, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है, उसके बाद रफेज है, विटामिन है, ये सारी चीजें किसमें आते हैं, न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स में लाइक आप कर सकते हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। ठीक है। लिपिड फैट दोनों सेम चीज है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों में बस। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। ठीक है। ये सारी चीजें किसमें, रफेज आते हैं, ये सारे किसमें आते हैं, न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स के गेन करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन बोला जाता है। ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लो, ब्रीफ में देखते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले एक बेसिक स्टार्ट करते हैं हम लोग किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो थोड़ा सा हम लोग हायर में लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में लेंगे न्यूट्रिएंट के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट, पहले कि कार्बोहाइड्रेट किसमें आता है, तो ये एक क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स होता है, पॉलीसैकेराइड चेन होता है। ठीक है। पॉलीसैकेराइड, ओके, सैकेराइड्स होते हैं। और पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, हमेशा याद रखना, पॉली टर्म जहां भी यूज होता है इसका मतलब ही होता है कि अ चेन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। चेन लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, पॉली। ठीक है। और सैकेराइड्स मीन्स क्या होता है, सुगर। ठीक है। सुगर कंटेंट। ठीक है। तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या होते हैं, हम लोग शुगर कंटेंट का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट टर्म आएगा, स्टार्च टर्म आएगा, तो वो क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स हो गया, उसके बाद आता है आपका, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मोनोसैकेराइड्स। ठीक है। रुको मैं स्टार्टिंग से इसको बताती हूँ, आप चीजें यहाँ पे नोट कर लो कि क्या है ये, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है। अब पर्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट के बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ब्रीफ में। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट के बारे में।
देखो ये सारी चीज़ें हम जो पढ़ रहे हैं ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अपने बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अपने बारे में जब पढ़ना होता है तब चीज़ें क्या होती हैं और ज़्यादा क्लियर समझ में आती हैं। तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके इसको गेन करो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो यहाँ मेंशन कर लो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट आता है आपका मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, अब मोनोसैकेराइड्स मीन्स होता क्या है कि मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल। नाम से हमें पता चल रहा है मोनो मीन्स क्या होगा, सिंगल, और सैकेराइड्स मीन्स शुगर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उसमें सिंगल सैकेराइड्स का कंपाउंड होता है, ठीक है। जिसका एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये दोनों किस में आते हैं, मोनोसैकेराइड्स में आते हैं। देखो मोनोसैकेराइड्स में आते हैं। हमें ये सब चीज़ें यहाँ पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि ये चीज़ें हम पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम जब चीज़ें बायोमोलिक्यूल्स को गेन करते हैं, जो फूड न्यूट्रिशन हम गेन करते हैं हमारे बॉडी में जाने के बाद, वो क्या करता है कि सबसे बेसिकली लास्ट जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है वो कौन से फॉर्म में होता है न्यूट्रिएंट का। तो कार्बोहाइड्रेट का जो लास्ट यूनिट होता है, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होता है, ठीक है। तो आपका मोनोसैकेराइड्स मतलब जब तक आप जैसे हम कोई भी फूड गेन करते हैं, जैसे राइस के फॉर्म में खाओगे या तो ब्रेड खाते हैं, ठीक है। तो राइस और ब्रेड में मेजर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में आप क्या खा रहे हो, पॉलीसैकेराइड्स को खा रहे हो। पॉलीसैकेराइड्स में हमने क्या पढ़ा कि चेन लाइक स्ट्रक्चर, शुगर का ही क्या होता है, एक पर्टिकुलर चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जब ये डाइजेशन कुछ एंजाइम प्रोसेस के थ्रू, आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, तो डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू क्या होता है, पॉलीसैकेराइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मोनोसैकेराइड्स में, ठीक है। तो जब ये मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होगा तभी हमारे बॉडी में ये अब्जॉर्ब होता है, ठीक है, मटेरियल। तो यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स जो होता है यूनिमॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड्स। दूसरा आता है आपका डाइसैकेराइड्स, ठीक है। नाम से ही कुछ चीजें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डाइसैकेराइड्स, डाई का मतलब ही क्या होता है, टू, ठीक है। डाई मतलब क्या होता है, टू, और सैकेराइड्स मतलब क्या होता है, शुगर। तो डाइसैकेराइड्स में जिसमें कि शुगर कंटेंट कितना होगा, 2 होगा, मतलब डाइसैकेराइड, डाई का मतलब हो गया 2, यहाँ पे कर लो 2, सैकेराइड्स वही सेम चीज है, शुगर। तो यहाँ डाइसैकेराइड्स में क्या आएगा आपका, तो यहाँ पे एग्जांपल में आप कर सकते हो, माल्टोज आ जाएगा, ठीक है, लैक्टोज आ जाएगा, उसके बाद सुक्रोज आ जाएगा। ये सारे किस में आते हैं, ये सारे डाइसैकेराइड्स में होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग माल्टोज का, तो ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में कंबाइन होकर माल्टोज बनाएंगे। सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आपस में जुड़ने के बाद सुक्रोज बनाएंगे। तो ये डाइसैकेराइड्स होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में क्या आता है, तो ओलिगोसैकेराइड्स में मोर देन 2 लेस देन 10, ठीक है। इसमें क्या आएगा, ओलिगोसैकेराइड्स आएगा। तो ओलिगोसैकेराइड्स में मोर देन 2 और लेस देन 10, तो इसमें जितने भी ये चेन होते हैं इनका छोटे छोटे स्मॉलेस्ट फॉर्म में जो होता है वो ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्कस जो किया था, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में क्या आता है, तो एग्जांपल यहाँ पे आप लिख सकते हो, स्टार्च, ठीक है। जो फूड आप गेन करते हो स्टार्च के फॉर्म में वो क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स होता है। वो ब्रेक होते होते मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होता है, तभी आपकी बॉडी में वो अब्सॉर्ब होता है और आप उसको एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज करते हो अपने एक्टिविटी में, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये चीज़ें क्या है आपकी, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने थोड़ा सा देखा।
अब थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये सारी चीज़ें एक बेसिक थीम है कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बेसिक यूनिट क्या होता है और उसके बाद कैसे हमारी बॉडी में वो गेन होता है। ठीक है, और चीज़ें जो देखो यहाँ पे हम नोट करते चल रहे हैं, आप नोट करते चलो या फिर उसको क्या करो, उसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं किसके बारे में, फैट्स के बारे में। यहाँ पे देखते हैं फैट है, फैट का बहुत ब्रीफ में हमें नहीं पढ़ना। फैट है यहाँ पे, तो इसका बेसिक यूनिट क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है इनका फैटी एसिड। क्या होता है, फैटी एसिड। ठीक है, या फिर ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसरॉल। ठीक है, ये होता है आपका फैटी एसिड, फैट्स का बेसिक यूनिट। मतलब फैट भी ब्रेक होके जब तक इनमें कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिक क्या हो गया, फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड। ठीक है, फिर उसके बाद आपका थर्ड आता है यहाँ पे कंटेन क्या चीज, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट क्या होता है, एमिनो एसिड। ठीक है, बेसिक यूनिट क्या होगा, एमिनो एसिड। ठीक है, ये सारे क्या है, बेसिक यूनिट है, मतलब प्रोटीन चेन भी। और ये क्या होता है, जैसे ग्लूकोज हमने पढ़ा वो क्या था, पॉलीसैकेराइड चेन था। ठीक है, और प्रोटीन क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन 21 एमिनो एसिड आर ज्वाइंट टू ईच अदर एंड फॉर्म अ चेन लाइक स्ट्रक्चर, जिस चेन को क्या बोलते हैं, प्रोटीन या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू ये आपस में ज्वाइंट होते हैं। और देखो 20 बेसिक यूनिट तो क्या हो गया इनका, अमीनो एसिड। यहाँ पे कर सकते हो कि 20 अमीनो एसिड ज्वाइंट फॉर्म चेन लाइक स्ट्रक्चर, फॉर्म चेन स्ट्रक्चर, चेन स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड, यहाँ पे ब्रैकेट में कर लो प्रोटीन। ठीक है, देखो सारे प्रोटीन्स में 20 एमिनो एसिड है। जो प्रोटीन एक दूसरे से डिफर होते हैं, जैसे मिल्क में प्रोटीन अलग होता है, फिर इसके अलावा आप जितने भी फ्रूट न्यूट्रिशन गेन करते हो उसका प्रोटीन अलग होता है। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो किसके बेस पे होता है, कि जो इनका चेन होता है पॉलीपेप्टाइड, उनके स्ट्रक्चर के बेस पे जो होता है प्रोटीन का अलग अलग टाइप डिवाइड होता है। नहीं तो इनका जो चेन होता है ना, उसमें बेसिक अगर यूनिट आप देखोगे तो सब में क्या होगा, एमिनो एसिड ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मतलब फैट जब तक फैटी एसिड और मोनोक्लिसराइड में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। प्रोटीन जब तक आपका एमिनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो पर्टिकुलर हमें न्यूट्रिशन चैप्टर में क्या पढ़ना है, इन्हीं सारे मटेरियल के डाइजेशन के बारे में पढ़ना है, कि जो चीज़ें हम डेली रूटीन में गेन करते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, लंच हो, वो ब्रेक होने के बाद हमें कैसे एनर्जी देता है और हम उसको कैसे अपने डेली की एक्टिविटी में यूटिलाइज करते हैं। ये सारे प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं किसमें, न्यूट्रिशन चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद कुछ प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि हम अपनी न्यूट्रिशन के लिए टोटली किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम किस में आते हैं, हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं। हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है, जो अपनी न्यूट्रिशन के लिए दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पे, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। जो अपना न्यूट्रिशन खुद से बनाता है उसको क्या बोलते हैं, आउटोट्रॉफिक। ठीक है, तो आउटोट्रॉपिक में हमारे अर्थ पे कौन है जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करता है, वो होता है प्लांट। ठीक है, तो प्लांट जो होता है खुद से प्रिपेयर करता है किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। वही न्यूट्रिशन हम गेन करते हैं, या फिर अदर जितने भी हर्बीवोरस होते हैं वो गेन करते हैं। उसके बाद जितने भी ओमनी में आते हैं, कॉर्नी में आते हैं, वो सारे उस पर अपनी न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो बेसिक अब तक हमने देखा कि बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे डाइजेस्ट होते हैं और कैसे हमारे बॉडी में वो
डाइजेस्ट होके गेन होंगे, किस फॉर्म में आते हैं, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखे। अब उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रिशन के टाइप कितने होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक यहाँ पे, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन के टाइप। तो यहाँ पे देख लो कितने टाइप्स में होता है न्यूट्रिशन। एक होता है आपका ऑटोट्रॉफिक, दूसरा क्या होता है हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, मेजर ये दो टाइप होते हैं। यहाँ पे कर लो सेल्फ सिंथेसाइज, फूड मटेरियल या सेल्फ सिंथेसाइज न्यूट्रिशन। यहाँ पे कर लो डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ऑटोट्रॉपिक नाम से ही पता चल रहा है, ऑटोट्रॉपिक का भी आगे डिवीजन है कि ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करता हो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब ही क्या होता है, सेल्फ, ठीक है। मतलब कि जो सेल्फ सिंथेसाइज करता हो वो क्या होगा, किसके अंदर आएगा, वो ऑटोट्रॉपिक के अंदर आएगा। अब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा होता है तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कि इनके दो पार्ट्स होते हैं। वो है आपके फोटो ऑटोट्रॉपिक और उसके बाद कीमो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। देखते हैं क्या होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक। तो फोटो का मतलब ही क्या होता है, लाइट, मतलब जो लाइट के प्रेजेंस में अपने फूड के जो लाइट के प्रेजेंस में अपने न्यूट्रिशन प्रिपेयर करता है, अपना फूड सिंथेसाइज करता है, उसको क्या बोलेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। उसके बाद जो केमिकल्स के प्रेजेंस में अपने न्यूट्रिशन को प्रिपेयर करता है उसको क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक। जैसे इसमें आ जाएंगे कि सल्फर बैक्टीरिया हो गया, फास्फोरस बैक्टीरिया हो गया, वो सारे क्या होते हैं, सल्फर, फास्फोरस और आयरन के प्रेजेंस में अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक में कौन आएगा, आपको पता है, सिंपल सा एग्जांपल जो हमारे सराउंडिंग में होता है वो क्या है, प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स क्या करता है कि प्लास्टिक, ग्रीन प्लास्टिक के प्रेजेंस में वो क्या करेगा, फूड सिंथेसाइज करता है, जिसको कि अदर हेटेरोट्रॉपिक के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो न्यूट्रिशन के फॉर्म में गेन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, हेटेरोट्रॉपिक के बारे में, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका ऑटोट्रॉपिक। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं हेटेरोट्रॉपिक के बारे में, ठीक है, कैसे होता है और क्या प्रोसेस से ये गेन करते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग से लास्ट तक आपने वीडियो देखा होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन बच्चों के पास भी ये चीज़ें पहुँचे जिनके पास की इसको पे करने के लिए नहीं है। चाहे सारी चीज़ें क्या है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। और इस टाइम पे जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे भी क्या है, चीज़ें आपको घर बैठे मिल रही है कि आराम से आप इसको इजीली गेन कर ले रहे हो, ठीक है। और इस टॉपिक के लिए हमारे पास स्पेशली रिकमेंड आया था, जिसकी वजह से हम ये स्टार्ट करना, ये भी लेक्चर साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पैरेलल में हमारा दो चल रहा है चैप्टर आपका, एक इधर ये चल रहा है, उधर सेल यूनिट चल रहा है। तो आप देखिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।